हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि 3 हफ्ते पहले मैंने जो कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था कि आस्क चारापोना कह के, उसी पोस्ट का आप लोगों का किया हुआ कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। मे बी आपका भी आंसर इस वीडियो में है, तो जिसके कारण मैं आप सब किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आप सब किसी का आंसर देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करके डायरेक्टली एंटर करते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहला जो कमेंट है कि ओपन माइक विद डेविड ने किया है कि हु इज चारापोना, यानी चारापोना कौन है। तो चारापोना जो है, चारापोना ये कोई किरदार नहीं है, ये मेरी दिमाग से आया हुआ अचानक एक नाम है, जिस नाम को मैंने अपनी चैनल पे बिठाया था। यानी जिस टाइम पे ये चैनल की क्रिएशन में कर रहा था, तो उस टाइम पे मुझे कोई भी प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा था कि कौन सा मैं नाम रखूं, और वो नाम थोड़ा सा अनकॉमन भी होना चाहिए और एक ही वर्ड के अंदर होना चाहिए। पर बहुत दिन ढूंढने के बाद भी ऐसा कोई नाम नहीं मिल रहा था। तो बाद में एक मछली वाला जो कि मेरे एरिया से गुजर रहा था, और मैं उस दिन भी चिंता कर रहा हूं कि मुझे एक चैनल ओपन करना है, चैनल का नाम रखना है। तो चैनल का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या रखूं, पर उनकी वो चारापोना ले लो जो बंगाली में जो कह रहा था, और यही जो चारापोना जो शब्द है, वो शब्द मेरे दिमाग में हिट कर गया कि चारापोना एक वर्ड का एक शब्द है, और साथ ही साथ ये एक छोटा सा शब्द है और ये अनकॉमन भी है। तो जिसके कारण मैं चारापोना ये जो वर्ड है वो उठा लिया। इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है, बस ऐसे ही मैंने रख लिया, और यही है चारापोना की बिहाइंड द स्टोरी। नेक्स्ट कॉमेंट है आयशी शर्मा जी की, जिन्होंने मुझे पूछा कि डू यू थिंक दैट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ दाऊद हियर, यानी क्या आपको लगता है कि इस केस के साथ दाऊद का कोई संपर्क हो सकता है या फिर इन्वॉल्व हो सकते हैं दाऊद। मैम, दाऊद एक ऐसा किरदार है जो कि बॉलीवुड के साथ बेहद उनकी अच्छा संबंध है, यानी ऑब्वियसली क्रिमिनल साइड पे ही। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो कि दाऊद के नाम पे है। तो अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ अगर दाऊद का नाम आता भी है इन फ्यूचर, तो हम जरा से भी चौंकने वाले नहीं है। एक एक्टिव और फुर्तीला लड़के को ऐसे ही चुटकी में खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे कोई बड़ा और कोई एक्टिव गैंग का हाथ हो सकता है, और मे बी गॉड नोस कि ये दाऊद का गैंग ही हो। तो इन फ्यूचर सीबीआई मे बी हमारे सामने इसका खुलासा कर देंगे कि सुशांत की केस में जो गैंग शामिल था वो गैंग किसका था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रीति की तरफ से। तो प्रीति ने मुझे पूछा कि मैंने जो लास्ट कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उस पोस्ट का मतलब क्या है। यानी जो मैंने एक पोस्ट में डाला था कि एक चश्मा और एक गाड़ी की चाबी, और कहा था कि समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। तो प्रीति जी, मैं आपके लिए स्पेशली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा। उस वीडियो को प्ले करने के बाद उस वीडियो की कमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे, तो मेरे ही कुछ सब्सक्राइबर्स, साथ ही साथ कुछ ट्रू एसएसआरियन ने इस क्वेश्चन का आंसर शायद दे दिया है। तो आप एक बार जाके प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। और सेम कमेंट भी कायनात रायन जी की तरफ से है कि समझदारों के लिए जो इशारा काफी होता है वाला पोस्ट है। तो ये पोस्ट एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं हम, तो जैसे कि प्रीति मैम को भी कहा, आपको भी कह देता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक वीडियो की लिंक देता हूं। प्लीज उस वीडियो की कॉमेंट सेक्शन पर जाके कमेंट्स को चेक कर लीजिएगा, शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है सिंपल एस्ट्रो फॉर यू के तरफ से। सर, कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि सीबीआई सो गई है एंड सुशांत सिंह राजपूत का केस अब कुछ नहीं हो सकता, क्या ये सही है? क्या अब इस केस का कुछ नहीं होगा? क्या सीबीआई 302 देगी? तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो सीबीआई सो गई है, ये जो बात लोग स्प्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी एक गलती को स्प्रेड किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, क्या आप नहीं चाहते कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में सुशांत का जितना सारा कातिल था, यानी सुशांत केस में जितने सारे कल्प्रिट्स थे, सारे के सारे कल्प्रिट्स को सीबीआई एक साथ पकड़े? क्या ये आप नहीं चाहते, या फिर आप सिर्फ यही चाहते हैं कि सुशांत के साथ उस दिन जिसने जो किया था सिर्फ उसको पकड़े? तो सीबीआई ऐसा नहीं चाहते। सीबीआई चाहते हैं कि जो भी था, अगल बगल में छोटा बड़ा मिला के जितना भी लोग था सुशांत की मर्डर केस के साथ जुड़ा हुआ,
सब किसी को एक साथ पकड़ने के लिए, और ये एक अपडेट की तरह ही समझ लीजिए। पर हाँ, हम ये क्वेश्चन सीबीआई के सामने जरूर रख सकते हैं कि सीबीआई इस केस को सॉल्व करने में इतना देरी क्यों कर रहा है, पर सीबीआई सोया नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसुम नस्कर जी के तरफ से, और उन्होंने पूछा व्हेन कैन वी सी सुशांत सर। है जवाब तुम्हारे पास? तो कुसुम जी, बस एक ही बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जगह पे कि सुशांत सिंह राजपूत को देखने के लिए पहले उनको दिल में रखना होगा, और अगर आप दिल में रखेंगे तो आग बंद करते ही सुशांत आपके सामने होगा। तो जिसके कारण सुशांत को आपके दिल की गहराई में अलाइव करके रखिए, सुशांत हमेशा आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनी साहब के तरफ से, और मैंने पहले एक बार देख के ये चौंक गया था कि सोनी की तरफ से कमेंट कैसे आ गया। तो जो भी हो, तो उन्होंने एक कमेंट किया है कि इसे सर केस में अपडेट दीजिए। जरूर, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में जो भी जेन्युइन अपडेट आते हैं वो आप लोगों के सामने देने के लिए, पर मेरा सबसे पहला मोटो यही है कि अपडेट से भी पहला मोटो मेरा ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में ये जो सच्चाई है, यानी हमारी सुशांत भाई के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। ऐसे ही तो वो चुप नहीं हो गए, कुछ ना कुछ तो हुआ था। तो वो घटना क्या है, किसने किया, कैसे किया, कहां किया, क्यों किया, ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का आंसर लगातार 2 साल से मुझे भगाते आ रहे हैं। तो जिसके कारण मैं हमेशा, आप लोग मेरे चैनल पे सर्च करके देखिएगा कि मैं लगभग 2 साल से एक ही काम कर रहा हूं कि सुशांत की ये जो थ्योरीज वगैरह है, इस थ्योरीज पे काम कर रहा हूं कि भाई के साथ हुआ क्या था। और लगातार इस टॉपिक के ऊपर काम करते करते कहीं ना कहीं ये जहन में बैठ गया है कि मुझे सच्चाई का पता लगाना ही है। तो जिसके कारण मैं ज्यादातर काम सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर केस के साथ करता हूं कि एक्चुअली में ये हुआ किस लिए था। तो जिसके कारण अपडेट्स जो है वो अपडेट्स बहुत ही कम आते हैं, और वो जो एक्चुअल राज है उस राज को ज्यादा मैं फोकस करता हूं। और इन फ्यूचर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने ये रखने के लिए कि कैसे आपका भाई, आपका हीरो, हमारी सबकी हीरो कैसे चुप हो गया, कैसे शांत हो गया। तो जिसके कारण वो सारे अपडेट्स जानने के लिए चारापोना के साथ बने रहिएगा। और अगला कमेंट है एक्सक्यूज मी की तरफ से। तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कमेंट किया है कि दिशा की फैमिली खामोश, सुशांत की फैमिली खामोश, बट जिया खान की फैमिली अभी भी शोर मचा रही है, तो कैसे हुआ। तो डेफिनेटली इसका भी आंसर मैं दूंगा, और कमेंट भी बहुत बढ़िया कमेंट किया है। तो पहले आता है कि दिशा की फैमिली खामोश। तो शायद हमें देख के यही लग सकता है कि दिशा की फैमिली खामोश हो गए हैं, पर उन लोगों की दिल के अंदर अभी तक हम झांक नहीं पाए, क्योंकि किसी की बेटी चली गई है, वो भी एक दर्दनाक मौत लेके, और उनकी पिता माता यानी उनकी पेरेंट्स चुप होकर घर में बैठ गई है। ये कभी हो नहीं सकता। कोई एक इनविजिबल पावर है जो कि उन लोगों को घर में बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उनकी बेटी को कोई जलील करे। भरी बाजार में उनकी बेटी को लेके कोई ऐसा गंदगी फैलाए जो कि एक पिता या फिर माता होने के नाते ये कान में डालना भी पाप है, और ऐसा ही कुछ किया जा रहा था। और जिसी के कारण वो लोग भी जानते हैं कि सच क्या है। वो लोग कितना भी कहे, यानी दिशा के पेरेंट्स कितना भी कहे कि हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, पर ये कहने से सच जो है वो बदल नहीं जाएगा। सच सच ही रहेगा। उन लोगों को भी पता है कि सच क्या है, उन लोगों को भी दिल के अंदर एक ही बात आते है कि मेरी बेटी को काश जस्टिस मिल जाते, पर कुछ लोगों की ऐसे प्रेशर की वजह से उन लोगों को चुप होके बैठना पड़ा है, और कुछ नहीं। तो जिसके कारण मैं ये बात को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करता हूं कि दिशा की फैमिली चुप है। उन लोगों की दिल के अंदर से आवाज आ रहा है जो कि मुझे सुनाई दे रहा है कम से कम। अब आते हैं सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के ऊपर कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली किस लिए चुप है। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली भी दोस्त चुप नहीं है। शायद आपके पास इसके बारे में कोई प्रॉपर अपडेट में भी किसी ने नहीं पहुंचाया है, या फिर आपको कोई भी अपडेट नहीं मिला है, पर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि कब सीबीआई अपना राय सामने रखेगा। तो जिसके कारण सुशांत की फैमिली भी चुप नहीं बैठा हुआ है। उन लोगों की जस्टिस की कैंपेन बहुत जगह पे चल रहा है, साथ ग्राउंड प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है।
तो जिसके कारण ये कहीं ना कहीं कहना गलत होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली चुप है। नेक्स्ट कमेंट है मनीष साहू जी की तरफ से, और मनीष साहू जी ने मुझे कहा है कि भाई दिव्या भारती के ऊपर वीडियो बनाओ ना। तो डेफिनेटली अगर आप हमें कहते हैं कि दिव्या भारती के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, और साथ ही साथ मैं भी जानना चाहूंगा कि जो व्यूअर्स ये वीडियो को देख रहे हैं आप में से कितना % लोग ऐसे हैं जो कि दिव्या भारती, श्रीदेवी, जिया खान ऐसे बॉलीवुड में जो मर्डर्स हुए हैं उन मर्डर्स के ऊपर आप लोग वीडियो अगर चाहते हैं तो सेपरेटली कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवाशीष कौर के तरफ से। तो उन्होंने पूछा कि अगर अगले 1 साल के अंदर सीबीआई अपना काम नहीं किया तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो मैं एक ऐसा नेक्स्ट स्टेप कह सकता हूं अभी के अभी, बस हम एसएसआरियन मिलके अगर ये काम करेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत की केस में कम से कम वर्डिक्ट ना सही पर सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मजबूर हो जाएंगे। पर मैं नहीं चाह रहा हूं कि ऐसा कुछ स्टेप अभी लेने के लिए, तो जिसके कारण मैं आप किसी को वो स्टेप नहीं बता रहा हूं। कुछ दिन और देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप सब किसी को बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए, और मैं जो बताऊंगा वो अगर आप लोग करेंगे उसी के तुरंत 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगा, और सीबीआई को ये चारापोना की चैलेंज है। और नेक्स्ट कमेंट है बायर्स चॉइस की तरफ से। तो आपने मुझे जो कमेंट किया उस कमेंट में आपने जिस इंसान का जिक्र किया था मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक्चुअली आप किसके बारे में कह रहे थे। तो ये बेटर होगा कि अगर आपके पास कोई लिंक है कोई फोटो का, तो आप एक बार मुझे आपकी इस कमेंट के नीचे और एक कमेंट करके दे सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर जरूर कर दूंगा। तो नेक्स्ट कमेंट है रवि कुमार जी की तरफ से। तो रवि जी ने पूछा है कि सुशांत को क्या हुआ था। तो रवि जी अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ था, तो ये तो आने वाले दिनों में चारापोना के माध्यम से आप जानकारी आपको प्राप्त हो ही जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि सुशांत को क्या हुआ था, तो इसका आंसर है कि सुशांत को कुछ नहीं हुआ था। जो भी हुआ था वो सुशांत के साथ किया गया था। अब पता नहीं कि आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं, पर मैं मेरा हिसाब से आपको आंसर दे दिया। तो बस जो भी कमेंट्स था उन कमेंट्स का मैं आंसर देने की कोशिश किया। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि बस आप लोग और कुछ नहीं, आप लोग जस्टिस फॉर सुशांत और जस्टिस फॉर दिशा ये जो नारा है ये लगाते रहिएगा, ताकि तमाम दुनिया को ये पता चले कि सुशांत सिंह राजपूत की फैंस अभी भी